देख देख के हंस रही हो, एक दिन यही हंसी अगर आंसुओं में न बदलती तो मेरा नाम त्रिभुवन नहीं है। जब आज हंसी है तो दुर्योधन ने कहा है द्रौपदी यही हंसी तेरी एक दिन में आंसू में बदल दूंगा। परीक्षित जी एक बात साफ नजर आती है कि इसी बारी में विष है और इसी में अमृत। इसी बारी से तो हम अपना सम्मान करा सकते हैं और इसी बारी से हम अपना अपमान। तुलसी मीठे वचन से सुख बजे चहुर, वशीकरण एक मंत्र है तुम तज देव वचन कठोर। इसी बारी से तो अमृत, इसी से विष, इसी से तो हम हजारों की भीड़ में अपना सम्मान करा सकते हैं और इसी से हम लाखों की भीड़ में अपना अपमान करा सकते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कौआ के नको धनुहर और कोयल के नको लेत और मीठी पानी बोलते सोच गया पनो कर ले। कौआ और कोयल दोनों सेम एक ही कलर के हैं या नहीं? दोनों काले लेकिन दोनों की भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। कोयल अगर किसी वृक्ष की डाली पर बैठ करके जब बोलती है तो हमें और आपको अच्छा लगता है और कौवा किसी छत की दीवार या छत से ऊपर बैठ करके बोलता है तो हमें और आपको भगाना पड़ता है। अंतर क्या है? सिर्फ भाषा का। कलर एक है, अंतर केवल भाषा का है। इसी जिज्ञा से तो हम अपना सम्मान, इसी जिज्ञा से हम अपना अपमान। परीक्षित जी कभी कल्पना करता है और हमें बताया कि मैना जो मैना कहती है और पिंजरा में पानी जाती है। कुछ नहीं हूँ तो हर प्राणी सम्मान की दृष्टि से देखता है। बकरी के मुंह से अपमान भरा शब्द निकलता है, बकरी कहती है मैं। परीक्षित जी दुनिया में काऊ ना है।
रावण ने कही जग में न मोह समान बलवान, कुंभकर्ण भैया जाके बल को न परवान, मेघनाथ बेटा मेरो इंद्र के लायो पकड़ कान। लेकिन परिचय जितने हरे बास पीले हो गए, मैं किसी की नहीं रही। गले को काट के फेंक दिया गया, पेट को फाड़ा गया, आंख को निकाला गया, और जब आंख को निकाला गया तब फिर आंख निकाली जाती है, फिर उसी आंख को ताप लगाई जाती है। बकरी की भाषा भी बदली, पेट को फाड़ा गया, आंख को निकाला गया, तांत्रिकों के द्वारा एक तू ही बनाई गई। कब काम आई? जब रुई धुनी गई तब भाषा सब बदली, जब परिचय जी हल्दी का शर्मा हो गया। और पहले ही अगर इस जिब्या पे हम अपना सुधार रखें तो शायद ये है कि हमारा अपमान नहीं होगा। अगर हम किसी से अच्छे से नहीं बोल सकते हैं तो किसी से बुरे भी मत बोलो। जब हम किसी का अच्छा काम नहीं कर सकते तो किसी के साथ गलत भी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन से कहा है टोकरी ने कि अब यही पैदा हुए, दुर्योधन खड़ा हुआ, सोच के घर पे आया, और घर पे आने के बाद मामा शकुनी से कहा है मामा आज हमारा बड़ा अपमान हुआ। शकुनी ने पूछा बात क्या है, क्या हो गया? तो कहा है कि मैं पांडवों के दरबार में जाने के लिए उद्यत हुआ, महलों में जैसे ही कदम रखा आगे बढ़ा, पैर फिसला, जमीन पर गिर पड़ा, और उसके बाद छच्चर पांडव की दुलारी द्रौपदी खड़ी थी, उसने ये कह दिया कि अब देखते जाओ। अरे मेरा अपमान करती तो कर देती, लेकिन मेरे बेटा धृतराष्ट्र का भी अपमान कर दिया। मामा हमें कोई अकल बताओ। रो करके शकुनी से दुर्योधन कहता है मामा जी कोई युक्ति हमें बताओ। बोला है अरे मामा मुझे अकल बताओ। जो शब्द कहे शकुनी ने कहा दिल में धीरे रखो।
प्यारे श्रोताओं, आज जब कहा है तो शकुनी ने समझाया दिल में धीरज रखो, समय आने दो, समय आने पर तुम्हारे अपमान का बदला मैं अवश्य दिलवाऊंगा। प्यारे श्रोताओं, सने सने वक्त व्यतीत हुआ है। एक दिन दुर्योधन ने पत्र भेज करके पांडवों को अपने महलों में बुलवाया और महलों में बुलवाने के बाद बड़ा स्वागत सम्मान किया, आदर के साथ बैठा लिया। और बैठाने के बाद में शकुनी ने पांडवों से कहा है कि आज मेरा विचार है कि हम और आप कुछ खेल खेलें। तो कहा क्या खेल खेलोगे? वही सब पुराने खेल हैं। तो शकुनी ने कहा कि हमारा विचार है कि आज हम और आप जुआ का खेल खेलेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि देखो भैया, जुआ खेलना तो धर्म के विपरीत है और मैं धर्मज्ञ राजा हूँ, जुआ नहीं खेल सकता। शकुनी ने कहा है कि जुए का खेल हम और आप सच का नहीं खेल रहे, झूठ का खेलेंगे, लेकिन जुए का खेल तो हो जाना चाहिए। परीक्षित जी एक बात याद रखना, एक तरफ 100 आदमी और एक तरफ 10 आदमी हो तो वो 10 की पेश नहीं जाएगी, चाहे कितने भी धर्म पर चलने वाले हो। जहाँ 100 एक बार झूठ कहेंगे और 10 बार सच कहेंगे, लेकिन वो सब चलने वाली नहीं होती। 7 5 जहाँ बसे कसाई, वो एक संतति कहा चला। जहाँ 100 एक बार कह रहे हैं और 5 एक बार कह रहे हैं, कैसे मान हो जाएगी? मजबूर हो गए पांडव, जुआ खेला गया। और जुए का जब खेल खेला गया तो विद्वानों का कहना तो ये है कि पहली बार में जितनी भी मड़ियों वाले हार थे सब लगा दिया। और जब छल के फांसे हार गए, दोबारा से जितनी भी धन संपत्ति थी वो सब लगा डाली, वो भी आ जाए। और परीक्षित जी, जुए का खेल एक ऐसा खेल है, अगर बाजी जीत जाओ तब भी मन नहीं मानता, हार जाओ तब भी नहीं मानता। प्यारे भक्तजनों, यहाँ तक नतीजा हुआ जब कुछ नहीं बचा है तो पांडवों ने कहा अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, अब क्या करें? प्यारे भक्तों, तो आज क्या किया है? उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो एक वो अमूल्य वस्तु है जिसका मोल ही नहीं। बोले क्या? कहा तुम्हारे पास में तो अभी द्रौपदी है, उसे दांव पर लगा दो। लेकिन आदत और बाजी बहुत खराब होती है। पांडव नहीं समझ पाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा। परीक्षित जी एक विद्वान कहता है, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार न हो, मैया जैसी ममता नहीं यदि प्यार न हो तो, और भैया जैसा प्रेम नहीं यदि तकरार न हो। भाई भाई जैसा अटूट प्रेम दुनिया में किसी का नहीं होता, यदि कभी तकरार न हो तो। मैया जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो। अगर जुए में जीतते जाओ बराबर 2 रुपए लगाओ, फिर 10 लगाओ, 20 लगाओ, अगर जीत गए तो तुम 1 लाख भी लगा। यदि हार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो तो, और चोरी जैसा धंधा नहीं यदि बीमार ना हो। शाम को निकल जाओ, यही कर दिया कि पुलिया के आगे खड़े हो जाओ, रायफल लेके घंटे 2 घंटा में 10-20 हजार रुपए हो जाएगा। लेकिन डर है
अगर पकड़े गए सरकार के द्वारा तो इतनी मार लगाई जाएगी तो फिर जिंदगी में कभी दोबारा चोरी जैसा धंधा नहीं यदि मार ना हो तो पत्नी जैसा प्यार नहीं यदि बदनाम ना हो। प्यारे श्रोताओं, पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अंत में द्रौपदी को भी हारे। और जब द्रौपदी को हारे हैं तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा है, भैया खड़ा खड़ा मुंह की तरफ क्या देख रहा है, जाओ और पांडव की दुलारी द्रौपदी को हमारे सम्मुख लेकर के आओ। दुशासन चला। द्रौपदी भागवती के शिविर में बैठी है, पांडवों का इंतजार कर रही है। तब तक दुशासन पहुंच गया। दुशासन ने जाकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी सभा में तुम्हें भैया ने बुलाया। तो द्रौपदी ने कहा है कि जहाँ बड़े बड़े बलवान योद्धा बैठे हैं, भीष्म पितामह कृपाचार्य अश्वत्थामा द्रोणाचार्य, वहां नहीं जा सकती। जहाँ बलवान योद्धा बैठे हैं वहां एक अबला का जाना शोभा नहीं देगा। दुशासन ने कहा कि भैया ने बुलाना है, जाना पड़ेगा। द्रौपदी ने मना किया। दुशासन ने केस पकड़ लिया, खींचता हुआ लेकर के सभा में पहुंचा। और जब सभा में पहुंचा है, दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी साड़ी को उतार करके वस्त्रहीन होकर के हमारी जंघा पे आकर के बैठ जाओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे समाज के सामने हमें वस्त्रहीन कर रहे हो। दुर्योधन बोला, द्रौपदी आज शर्म की बात कह रही हो, आज लज्जा लग रही है, लेकिन उस दिन भी याद करो। दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी पुरानी याद करो, और जो बरसों से हम होते ये बिल्कुल सच है। अरे अंधा की सभा है, यहाँ तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल सच है, अंधा कोई अंधा पिछली याद करो तुम कहीं अंधा द्रौपदी से कहा है, ये तो अंधों की सभा है, यहाँ कौन मुझे देखने वाला है, साड़ी को उतार कर फेंक दो। प्यारे श्रोताओं, द्रौपदी ने कहा, तुम्हें दया नहीं आती? एक अबला को समाज के सामने वस्त्रहीन करोगे, समाज क्या कहेगा? बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। प्यारे श्रोताओं, दुशासन को आदेश दिया कि साड़ी को खींचना प्रारंभ करो।
और इसे वस्त्रहीन करके हमारे जगह पर आकर के बैठा लो। कर्ण ने परिचय जी द्रौपदी से एक बहुत गलत बात कही और कर्ण ने ये कहा था कि करे कुछ दिल में शर्म और दुनिया में है एक पति और तेरे 5 बलम। तेरे तो 5 पति हैं, लोग तेरी रक्षा करेंगे। लेकिन द्रौपदी का जब चीर खींचने का नंबर आया, जब वस्त्रहीन होने का नंबर आया, तो आज द्रौपदी भागी धर्मराज युधिष्ठिर के करीब पहुंची और धर्मराज युधिष्ठिर के करीब पहुंची है। धर्मराज से कहा है, देख रहे हो तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी वस्त्रहीन होने जा रही है। धर्मराज गर्दन को झुका दे, कुछ नहीं कह पाए क्योंकि जुआ में हारे। अर्जुन के करीब पहुंची है, अर्जुन भी गर्दन को नीचे कर गए। निकुल सहदेव के करीब पहुंची, उन्होंने भी कुछ नहीं कह पाया। भीम के करीब पहुंची है तो भीम ने कहा है, द्रौपदी क्या करूं, वचनों में घिरा पड़ा हूं, नहीं तो आज दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ता। और जिस जगह पर तुझे बैठा रहा है, एक दिन यही जगह तोड़ तोड़ के इसका पद मैं स्वयं करूंगा। प्यारे श्रोता, उसके बाद द्रौपदी ने मन में विचार किया और कहा कि दुनिया में हर स्त्री का एक पति होता है जो उसकी रक्षा करता है, और हमारे तो 5 पति हैं, फिर भी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। द्रौपदी मन में विचार करती है, दीन बंधु कैसी तुम्हारी दया, रो के द्रौपदी कहती है, अरे पति पिया जो रोती है, मन में विचार करती है,
और कहती है दीन बंधु दुनिया में हर स्त्री का एक पति होता है जो उसकी रक्षा करता है। और हमारे तो पांच पति हैं, लेकिन फिर भी भरे समाज के सामने में बेइज्जत की जा रही हूँ। कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। इधर तो द्रौपदी रोती है, उधर दुशासन को दुर्योधन आदेश देता है, खड़े खड़े क्या देख रही हो, साड़ी को खींचो। दुशासन साड़ी खींचने को जब उद्यत होता है, द्रौपदी ने मन में विचार किया कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। और जब प्राणी को अपना कोई नजर नहीं आता, जब परमात्मा से ध्यान लगाता है तो परमात्मा उसको तीर अवश्य सरभड़ करता है। प्यारे श्रोताओं, द्रौपदी ने भगवान की याद की और कहा कि दीन बंधु तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर भरे समाज के सामने आकर हमारी साड़ी को खींचा गया और मैं निर्वस्त्र हो गई तो समाज के लोग तुम्हारे नाम पर विश्वास करना बंद कर देंगे। द्रौपदी ने आवाज लगाई है, कहा दीन बंधु तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आवाज लगाई है परम लाज मेरी जाए रही, रोती है द्रौपदी और कहती है हे परम पिता परमेश्वर, लाज मेरी जाए रही, पापी
प्यारे श्रोताओं, द्रौपदी ने जब वो करुण भरी आवाज लगाई है तो भगवान ने देर नहीं की। आज जब आवाज को सुना है तो विद्वानों का कहना तो ये है भगवान ने पैरों में खड़ाउन तक धारण नहीं की। गरुड़ जैसी सवारी को छोड़ दिया, भगवान भागे और एक ही क्षण में आकर के जो साड़ी दूसरा खींच रहा था उसी साड़ी के अंदर विलीन हो गए। और जब साड़ी में लीन हुए, चीर खींचते खींचते दूसरा सर थक गया, लेकिन द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। जब जमीन पर गिर पड़ा, वस्त्रहीन नहीं कर पाया, तो द्रौपदी ने एक बात कही है कि ओरे दुशासन, तू हमें क्या वस्त्रहीन कर सकता है? जिसका राघव रब रखा उसका दुनिया में कोई बाल बाल करने वाला नहीं है। सभा को भंग किया गया, लेकिन परीक्षित जी एक बात जानते हो, नीच आदमी कभी अपनी आदत नहीं छूटता। नीच जाई ना तज चै पावे सत्संग। नीच प्राणी को कितना भी समझाना, कितना भी ज्ञान ध्यान सत्संग सुनाना, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छूटेगा। मन मतंग माने नहीं, जो धका न खाए, जैसे विधवा स्त्री सुगर्भ रहे पछताए। और नीच प्राणी तब तक नहीं मानता जब तक उसके ठोकर नहीं दी जाती। लेकिन जब सभा को भंग किया गया, दुर्योधन के दिल की आग फिर नहीं हुई। दुर्योधन ने मन में विचार किया और ये सोचा है, जब तक हम पांडवों से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, द्रोणाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था अश्वत्थामा, दुर्योधन का मित्र था। अपने करीब बुलाया, एक बात कही है, भैया तुम हमारे मित्र हो तो मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? का काम ये करना है, तुम जाओ और सोते समय में पांडवों के पांचों सर काट करके हमारे करीब लाओ। मित्र मित्र होता है। अब थोड़ा अंतर हो गया मित्रों में, लेकिन पहले और अब में अंतर है। दुर्योधन की बात को मान करके द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के सर काटने को चला। इधर भगवान समझ गए मन की भावना को, तो भगवान ने अंतर कर दिया। जहां पांडव लेटते थे वहां पुत्रों को लेटा दिया, और जहां पुत्र लेटते थे वहां पांडवों को लेटा दिया। अंतर कर दिया दोनों में। अंतर जब हो गया, इधर अश्वत्थामा नहीं समझ पाया। अश्वत्थामा करीब पहुंचा और रात्रि के अंधेरे में नहीं समझ पाया, वो उसने सोते समय में पांडवों के पांचों पुत्रों के सर काट दिए। और सर काटने के बाद लेकर के आया दुर्योधन के करीब, और दुर्योधन के करीब जब लाया है, दुर्योधन ने जब वो सर दबाए हैं परीक्षित जी, तो वो सर गुब्बारे की तरह फूट गए। और जब सर फूटे हैं तो दुर्योधन ने कहा कि ओरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरे परिवार का ही विनाश कर डाला। ये पांडव कहाँ हैं? ये तो पांडवों के पुत्र हैं। बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, लेकिन दुख से होता क्या, जब काम बिगड़ जाए फिर पछताए का हो, तो जब चिड़िया चुनियाई काम अगर बिगड़ जाए और उसके बाद में फिर रो तो रोने से कुछ नहीं होता। दुर्योधन को कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन अब करे तो करे क्या, पुत्र मारे गए, जीवित तो नहीं हो सकते। पूरी रात इसी सोच में डूबा रहा। अश्वत्थामा उधर चला गया। इधर सवेरा जब हुआ, द्रौपदी ने देखा, वैसे तो पुत्र सुबह ही सुबह जाग जाते थे, आज क्या बात है अभी तक नहीं जागे। द्रौपदी पहुंची है, जब शिविर का दरवाजा खोला है और जब देखा है तो उसमें तो दशा कुछ और है। द्रौपदी ने जब उस हालत को निहारा तो द्रौपदी मन में विचार करती थी, बंधु ये क्या हुआ? दशा कुछ और है
से कि तेरों में खून बह रहा और अबला खड़ी रो रही थी। और जब द्रौपदी रोई है तब श्याम सुंदर का आना हो। श्याम सुंदर को देख करके द्रौपदी ने एक बात कही है, मुरलीधर आओ समझ गया। आओ माधव आओ माधव, ये सब ये याद तुम्हारी है। परमाया रे लाल रे तुम बनत सदाए तुम्हारी है। श्याम सुंदर को आते हुए देखा तो द्रौपदी ने एक बात कही, मुरलीधर आओ, सदा हमारी तरफ बने रहते हो, हमारी ही बात करते हो, लेकिन हमारे साथ घात भी करते हो। भगवान ने पूछा क्या हो गया, क्या घात कर दी मैंने? तो द्रौपदी ने कहा हमारे साथ बने रहे और हमारे पुत्रों को बर्बाद दिया। भगवान बोले द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसका नाम भी नहीं जानता, उसे कभी देखा भी नहीं तूने। बोले किसने मारा था? तुमने मारा था, मैंने नहीं मारा। अर्जुन का आना हुआ, अर्जुन और भगवान कन्हैया दोनों लोग आज द्रौपदी से ये कह करके गए हैं और कहा है कि जिस पापी ने तेरे पुत्रों को मारा है उसे जाकर के अगर तेरे सामने खड़ा ना कर दिया तो ये कलंक मैं अपने ऊपर धारण करूंगा। दोनों प्राणी चले आगे को बढ़ते जा रहे हैं। इधर कोई अश्वत्थामा को जब पकड़ करके रथ से बांध करके लाए, वापस लौट करके द्रौपदी के करीब सम्मुख खड़ा कर दिया है। द्रौपदी से कहा है देख ले, ये है जिसने तेरे पुत्रों को मारा है, मेरे ऊपर जो कलंक धारण कर रही थी, बताओ इसे क्या सजा देनी चाहिए? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भगवान मन में विचार करते 5 पुत्र मार दिए और सीता कह रही है कि इसे छोड़ दो। तो द्रौपदी ने कहा कि 5 पुत्र के पुत्र तो चले ही गए, अगर इसे मार दिया जाए तो शायद पुत्र जीवित तो नहीं हो सकते। पुत्र तो मर ही गए, लेकिन इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, इसे छोड़। भगवान ने कहा धन्य है द्रौपदी, एक पुत्र खत्म होने से मां अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है और तेरे 5 पुत्र मारे गए, जरा सी बात नहीं कैसी? द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़वा दिया, लेकिन उसने अपना असर फिर भी नहीं छोड़ा। परीक्षित नीच आदमी रिश्ता नहीं छोड़ता। उसने क्या किया, इधर अभिमन्यु की पत्नी जो है वो उत्तरा, वो गर्भवती है, अभिमन्यु चक्राव्यूह में मारे गए, पत्नी उत्तरा गर्भ धारण किए हुए हैं। और इधर अश्वत्थामा ने विचार किया है कि अब कुछ नहीं तो हम पांडवों के वंश को ही खत्म कर देंगे, आगे वंश ही नहीं चलने देंगे। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आज उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा का गर्भ जब जला, उत्तरा रोती है और कहती है दीन बंधु, पति तो समरभूमि में युद्ध क्षेत्र में मारे ही गए हैं, ये अंतिम निशानी है पति की, ये एक अंतिम हमारे पास में निशानी बची है, इसे भी खत्म हो जाएगी तो आगे पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा।
उत्तरा रो करके आवाज लगाती है और कहती है कि मुरली धर ये क्या कूड़ भेद, और जो नहीं समझ में आता है, गिरधारी मेरा गर्भपात और अंदर ही जलता जाता है। क्या करूं और किसको जाऊं, मेरे दुख की भरी कहानी है। गिर लीजिए गिरधारी बचाए से, और मेरे पति की यही निशानी। भगवान से विनय करके उत्तरा जब रोई है तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा। प्यारे श्रोताओं, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। पांडवों के आंगन में उत्तरा के उदर से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। और जब पुत्र का जन्म हुआ, आंगन में बधाई मंगलाचार हुए, दान लुटवाए गए। उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। धीरे 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 परीक्षित जो है कुछ बड़े बड़े सयाने हुए। इधर एक दिन भगवान ने पांडवों को समझाया और ये कहा कि द्वापर का अंत समय है, कलयुग का नंबर आने वाला है। आपको कुछ समय के बाद एक काम करना होगा, ये हस्तिनापुर को छोड़ करके हिमालय में जाकर के आप लोगों को गलना होगा। प्यारे श्रोताओं, सने सने वक्त व्यतीत होता जा रहा है। इधर परीक्षित का विवाह जो है वो नवलवे के साथ में हुआ, जो वासुकी बेटी थी, पातालपुरी के रहने वाले थे, उनके साथ में हुआ। और जब आराम से रह रहे हैं, इधर अर्जुन जो कूपों की पहरेदारी करते थे वो परीक्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे जो भी काम था अर्जुन का वो परीक्षित ने अपने हाथों में ले लिया। सने सने वक्त व्यतीत हुआ। परीक्षित जब और समझदार हुए हैं तो आज पांडव लोग जब भगवान के कहने से गलने के लिए चले तो परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। और जब पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए थे तो वो समय कौन सा था तो कभी कल्पना बनाता है।